हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम संचार का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम संचार के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे पढ़ने वाले हैं कि आपके एग्जाम के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि संचार क्या है, संचार किस भाषा का शब्द है, संचार की प्रक्रिया की शुरुआत किस तरीके से होती है, संचार की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, किस तरीके से संचार की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो इस तरीके की बातों पर हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीलम्स एकेडमी पर जाकर के पहला वाला वीडियो जरूर देखें। आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के हिसाब से, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि संचार के चार मुख्य तत्वों के बारे में, कि संचार की प्रक्रिया किन चार मुख्य तत्वों पर टिकी हुई है। इन चार तत्वों के माध्यम से ही संचार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से चार मुख्य तत्व हैं वो? सबसे पहला जो तत्व है संचार की शुरुआत करने के लिए, वो है सेंडर, संदेश भेजने वाला। भाई, संचार की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले संदेश भेजने वाला होना चाहिए और संदेश भेजने वाले के पास कोई सूचना होनी चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए। बिना मैसेज के हम किसी को भी कुछ नहीं बता सकते हैं। तो फिर मैसेज होना चाहिए। उसके बाद मैसेज भेजने के लिए हमारे पास चैनल होना चाहिए, यानी कि माध्यम होना चाहिए। माध्यम कौन कौन से हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ऑडियंस का भी होना जरूरी है। बिना ऑडियंस के हम संचार की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ऑडियंस भी होना जरूरी है। ऑडियंस को हम कहेंगे सूचना ग्रहण करने वाला। तो संचार की प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले संदेश भेजने वाले से होती है, उसके पास संदेश भी होता है, फिर माध्यम होता है, उसके बाद सूचना ग्रहण करने वाला भी होता है। तो इन मुख्य चार तत्वों पर संचार की प्रक्रिया टिकी हुई है और संचार की प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है। अब माध्यम कौन कौन से होते हैं जिनके माध्यम से हम सामने वाले को अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, किसी सूचना के बारे में बता सकते हैं। कोई बात ही हमें सामने वाले से करनी हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सा माध्यम है जिस तरीके से हम सामने वाले को अपनी बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो माध्यम है सबसे पहला जो माध्यम है वो है चेहरा, मुख, कान, हाथ, आंख। ये हमारे 5 माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम सामने वाले को अपनी बात समझाते हैं। किस तरीके से समझाते हैं? चेहरे से हम कैसे समझाएंगे? अपने हाव भाव द्वारा। किसी भी, ये हमारा चेहरा है, इससे हम किसी भी तरीके के इशारे करके हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है, एक संप्रेषण करने का तरीका है। नेक्स्ट है मुख, मुख से बोलकर। ये तो है ही संप्रेषण का करना। संप्रेषण यानी कि सामने वाले से बात करने का जो मुख्य तरीका है वो है बोलकर। हम बोलकर अपने सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। नेक्स्ट है सुनकर। जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सुनेगा, तभी तो जाकर के संप्रेषण की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। तो सुनने वाला भी होना चाहिए। हाथ से कैसे बता सकते हैं? लिखकर, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूं संचार के टॉपिक के माध्यम से कि इस तरीके का ये टॉपिक होता है, तो लिखकर, स्पर्श करके भी हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। उसके बाद आंख से कैसे? देखकर।
देखकर भी हम अपनी बातों को समझा सकते हैं और समझ सकते हैं कि सामने वाला हमसे क्या कह रहा है। तो ये हो गया संचार का माध्यम और संचार के साधन। तो सबसे पहले संदेश भेजने वाला होना चाहिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट सूचना होनी चाहिए कि हमें सामने वाले को क्या मैसेज देना है, क्या हम सामने वाले को अपने विचार व्यक्त करने हैं। उसके बाद माध्यम होना चाहिए, संचार के कौन कौन से माध्यम है वो हमने पढ़े। उसके बाद ऑडियंस होनी चाहिए, यानी कि सूचना को ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। बिना सूचना को रिसीव करे हुए संचार की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। तो ये हो गए संचार के माध्यम। अब हम पढ़ते हैं कि संचार की प्रकृति कैसी होती है। तो संचार की प्रकृति सबसे पहले जन्मजात व प्राकृतिक होती है। संचार की जो प्रक्रिया है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि संचार की शुरुआत कहाँ से होती है, शिशु के जन्म से ही हो जाती है और मृत्यु हो जाने के बाद इंसान की तब जाकर के संचार की प्रक्रिया समाप्त होती है। तो संचार की प्रक्रिया कैसी है, जन्मजात है और प्राकृतिक देन है। ये मतलब किसी कृत्रिम तरीके से हमें संचार नहीं मिला हुआ है। हमें जो बोलने की क्रिया है, सामने वाले को अपनी बात समझाने की जो हमें कला मिली हुई है, वो कहाँ से मिली हुई है, प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। तो इसी तरीके से संचार कैसा है, कला और विज्ञान दोनों हैं। संचार सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि संचार की जो प्रक्रिया है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, लोगों से जो कम्युनिकेट करने की जो प्रक्रिया है, वो एक जगह ही संपन्न नहीं होती है। हर जगह ही लोग बात करके, अपने चेहरे के हाव भाव से या लिख करके अपनी बात को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट जो है संचार की प्रक्रिया संचार सतत व निरंतर है, या कह लीजिए कि संचार की जो प्रक्रिया है वो निरंतर और सतत चलती रहती है। हम ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ एक बात बोल करके सामने वाले को समझा दी और हम स्टॉप हो जाएंगे और वो हमारी बातों को समझ जाएगा। हम किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो चेहरा हो, चाहे हमारा मुंह हो, चाहे कान है, हाथ है, आंख हो, इन सबके माध्यम से हम सामने वाले को अपनी बात निरंतर समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो हमें समझाता रहता है। इसी तरीके से संचार की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट इसमें है अंडरस्टैंडिंग। संचार की प्रकृति कैसी है, समझ पर आधारित है। अगर हम अपनी बात को सामने वाले को समझा रहे हैं तो संचार की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अगर हम सामने वाले को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं तो संचार की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। तो ये हो गए मुख्य रूप से संचार की प्रकृति इस तरीके से होती है। और ये कैसी प्रक्रिया है, दो तरफा प्रक्रिया है, यानी कि एक के कहने से ही संचार की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है। सामने सुनने वाला भी होना चाहिए, हमारी बात को समझने वाला भी होना चाहिए, तब जाकर के हम उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं या कहते हैं संप्रेषण। तो ये हो गई संचार की प्रकृति। इस तरीके से संचार की प्रकृति होती है और इस तरीके से चार मुख्य तत्व होते हैं जिन पर संचार की प्रक्रिया टिकी होती है। ये हो गए संचार के माध्यम। इन माध्यमों से हम अपनी बात को सामने वाले को समझा पाते हैं। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है कि संचार के टॉपिक में और क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस तरीके के ही क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।